हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं पैराबोला के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में भी बात की थी। वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax है तो आपके पास ग्राफ किस टाइप का नेचर होता है बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है इसका ग्राफ, और उस समय डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास फोकस होता है। सिमिलरली बात की थी वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर -4ax है तो जो ग्राफ होगा उसका नेचर कैसा होगा बेटा? निगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। फोकस आपका -a,0 होगा और डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू ए आ जाएगी। व्हेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, मीन्स x में स्क्वायर है तो सिमेट्री किसके अबाउट हो जाती है बेटा? y के अबाउट हो जाती है, और उस समय फोकस क्या हो जाएगा? 0,a एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a हो जाएगी। सिमिलरली बात करनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर -4ay हो जाता है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा? डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होती है बेटा? 4a होती है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 4a किस टाइप से हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोगों ने डिराइव किया था कि वैल्यू 4a कैसे होती है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे चलते हैं बेटा, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं बेटा मैथ्स आइडिया, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बेटा, तो एक्सरसाइज है 11.2 1 to 6 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें पूछा गया है फाइंड फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो सिंपल सी बात है बेटा, ग्राफ्स को ध्यान रखिएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? आपका इस टाइप का होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है तो आप देखिएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, आपका नेचर ऐसा होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है तो -8x, तो आपका ग्राफ का नेचर ये होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y है तो -16y है तो मतलब डायगोनल ग्राफ हो जाएगा। तो केवल आपको ग्राफ के नेचर के ऊपर काम करना होता है। तो चलिए, तो हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वह है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ है मैच किसको करता है बेटा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को मैच करता है। जहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो 4a की वैल्यू हो जाती है 12, यहाँ से 4a की वैल्यू क्या आएगी? 12 आएगी, और 4a की वैल्यू 12 आती है तो इसी को आप क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम एक चीज़ तो मालूम हो जाती है। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू देखी जाए तो 3 हो जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस ग्राफ की, तो ग्राफ पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। एक्स वाई ग्राफ आपका ऐसा होगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है? 3,0। तो अगर ये ए 3,0 तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट्रिक्स क्या है बेटा? एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। और इसकी एक्सिस क्या है बेटा? एक्स एक्सिस है। तो पहले काम तो ये है कि आपको एक्सिस निकालना है, फोकस निकालना है। तो फोकस क्या आ गया? फोकस आ गया 3,0। एक्सिस y इज इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ आ जाता है बेटा बहुत इजीली। डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर दी, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट कंपेयर करना है आपको, ठीक है ना। बात करें बेटा सेकंड की, अब सेकंड भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y दिया हुआ है। अब इसे कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो सिंपल सी बात है बेटा, 4a की वैल्यू आ गई आपके पास 6, और यही आपके पास लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाता है, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू अगर देखी जाए तो वैल्यू क्या आ गई? 3/2 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। तब बात करेंगे फोकस की, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? इसका ग्राफ बनेगा अपवर्ड, ठीक है ना। तो इसका फोकस क्या होता है? 0,a 0a। तो फोकस के बारे में बात करते हैं तो फोकस यहाँ पे लिख देते हैं। फोकस हो गया 0,a, ए की वैल्यू है 3/2, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स डाउनवर्ड होती है, और ये होती है y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया बेटा? आ गया y इज इक्वल टू -a -3/2। हाँ तो बेटा, इस केस में एक्सिस क्या हो जाएगी? एक्सिस हो जाएगी आपकी y एक्सिस। तो एक्सिस क्या आ गई? y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0 आ जाएगी, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x दिया गया है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से कंपेयर करेंगे, ठीक है।
अभी भी कंपेयर करना है तो 4a इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 8, और ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया। क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है ना। ए की वजह अगर आप देखें तो 2 हो जाएगा, और इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि माइनस है ना, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोकस आएगा इसका, अब फोकस क्या होता है, -a, तो -2, 0 हो जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए हो जाती है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। तो फोकस आ गया आपके पास -2, 0, डायरेक्ट्रिक्स आ गई आपके पास x -2 इज इक्वल टू 0। अब बात करेंगे एक्सिस की, तो एक्सिस आपके पास x एक्सिस है, तो आप अगर चाहें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, नहीं तो एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस बोल दीजिए या वाई को 0 कर दीजिए, तो ये आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर कंपेयर किया जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो जाएगा, मीन्स 4a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 16। अब ये क्या आ गया बेटा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 हो गई। अब इसका ग्राफ कैसा बेटा, इसका ग्राफ डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड में पॉइंट क्या होता है बेटा, 0, -a होता है, और ये होता है आपका y इज इक्वल टू ए हो जाता है, ठीक है ना। तो फोकस क्या आ गया बेटा, यहाँ पे फोकस आ गया आपके पास 0, -a की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स अगर बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 4, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स भी मिल गई, फोकस भी मिल गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हो गई है। अब एक्सिस के बारे में बात करें तो एक्सिस जो हो गई इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ y एक्सिस है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। तो बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर दिया गया था बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो फिर से वही काम, वाई स्क्वायर को कंपेयर करना है 4ax से, तो कंपेयर किया तो 4a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। ये हो गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। सो a की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा है बेटा, ये ग्राफ तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो फोकस क्या आ गया 5/2, 0, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 5/2, -5/2, ठीक है। तो सारी चीज़ें मालूम होगी, फोकस मालूम हो चुका है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है ये है आपके पास, और एक्सिस क्या होगी बेटा इसकी, x एक्सिस होगी, ठीक है। तो हमने ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें आसान हो चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस कर दिया हम लोगों ने। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y दिया हुआ है। कंपेयर किससे करना बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से कंपेयर करना है। तो कंपेयर किया तो 4a की वैल्यू आ गई आपके पास 9, और ये हो गया आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 9/4, ओके। कंपेयर कीजिए बेटा, इसे ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ग्राफिकली कैसा होगा, ये ग्राफ का डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक ना। अब ये पॉइंट आएगा 0, -a, और ये आएगा y इक्वल टू a। अब a की वैल्यू आपको मालूम है 9/4, तो फोकस 0, -9/4, डायरेक्ट्रिक्स तो क्या होगा y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या बेटा 9/4 है। एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो एक्सिस क्या आ गई, एक्सिस क्या होगा बेटा y एक्सिस, तो y एक्सिस या इसे करेंगे x इक्वल टू 0। तो इस टाइप से क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत इजी पार्ट्स होते हैं बेटा ये, तो अच्छे से इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के क्वेश्चंस की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 to 12 तक के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 to 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं, 7 to 12 तक आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या करना है, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब उसकी कंडीशंस आपको दी जाएंगी, ठीक है। अब वो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। जैसे 7 क्वेश्चन दिया गया है, फोकस दिया गया है और डायरेक्ट्रिक्स दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फोकस है आपके पास 6, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास x इज इक्वल टू -6 दिया गया। तो देखते हैं, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो देखिएगा, भाई फोकस कहाँ है 6 है, तो 6, 0 यहाँ पर हो गया। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, x इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू -6 यहाँ कहीं आएगी।
और वर्टेक्स जो होता है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, तो -6 और +6 का मिड पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा, और फोकस इस पैराबोला के अंदर होता है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। अब इस ग्राफ का नेचर देखा जाए तो ग्राफ कैसा बेटा, y² 4ax का है, वेयर a इज इक्वल टू आपको दिया गया है 6, तो इक्वेशन क्या आ गया बेटा, y² 24x आ गया, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। फोकस दिया गया आपको 0, और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है y3, ठीक है। चलिए तो इसका ग्राफ देखते हैं जैसा कैसे बनेगा। फोकस है 0, पर, तो 0, आपके पास यहाँ आएगा, और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया y3, तो y3 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब ये 3 है, ये भी -3 है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा, और ये जो केस आएगा फोकस को पैराबोला के अंदर लेके आना है, तो ये a हो गया। अब इस ग्राफ का नेचर आपको याद है, x² क्या होता है, -4ay होता है, तो x² इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू क्या बेटा, a की वैल्यू 3 है, तो कितना आ गया 12y हो जाएगा, तो ये आपके पास पैराबोला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 9 जो दिया गया है उसमें वर्टेक्स दिया गया, वर्टेक्स है 0, 0, और फोकस दिया गया आपके पास 3, 0 दिया गया, ठीक है ना। देखते हैं वर्टेक्स क्या है बेटा, 0, 0 है यहाँ पर, और फोकस क्या है 3, 0 पर है। तो वर्टेक्स और फोकस आपको याद है इस टाइप से बनाएगा, ठीक है ना, और क्योंकि फोकस इसके अंदर होना चाहिए, तो ये a है बेटा, तो ये होगा इक्वेशन y² 4ax हो जाएगा, तो ये y² इज इक्वल टू 4a की वैल्यू कितनी है 12 है, 12x हो गई, ठीक है ना, ये इक्वेशन हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 वर्टेक्स क्या दिया गया बेटा, वर्टेक्स दिया गया 0, 0, और फोकस है आपके पास -2, 0 दिया गया है, ठीक है। देखते कैसे बनता है, यहाँ पर x है, ये y है, फोकस क्या है -2, 0 पर है, -2, 0 पर है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा कुछ, ठीक है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, यहाँ आएगी, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो अब ये नेचर कैसा है, ये नेचर है y² इज इक्वल टू -4ax का, और a की वैल्यू आपको मालूम है 2 है, तो y² इज इक्वल टू कितना हो गया -8x हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 11th एंड 12th। तो क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन क्या दिया गया, वर्टेक्स दिया गया बेटा, वर्टेक्स है 0, 0, ध्यान से देखिएगा, और पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासेज ध्यान रखिएगा, पास कर रहा है, पासेज 2, 3, और एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, एक्सिस कैसी है, एक्स एक्सिस है। तो जब भी एक्स एक्सिस के बारे में बात होती है तो आपके ग्राफ दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो ग्राफ आपका ये हो सकता है, ठीक ना, और दूसरा ग्राफ कैसा हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो सकता है। क्या हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो सकता है। अब हमें ये समझना है कि ये पॉइंट पास जो हो रहा है वो 2, 3 से हो रहा है, और 2, 3 जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो 2, 3 यहाँ हो सकता है, यहाँ से तो केस हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो गया, ठीक है ना। मतलब हमारा ग्राफ ये है, तो ये हो गया y² इज इक्वल टू 4ax हो गया। अब कहाँ से पास हुआ, पास हुआ है 2, 3 से, तो 2, 3 सेटिस्फाई करा दीजिए, तो 3 सेटिस्फाई कराया तो 3, 9 हो जाएगा, ये 4a इंटू आ जाएगा आपके पास 2, तो 4a की वैल्यू आ गया आपके पास 9/2, ठीक है। तो इक्वेशन जो आएगी आपके पास, इक्वेशन आनी चाहिए y² इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 9/2x हो जाएगा, तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सिमिलरली बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। इस क्वेश्चन में वर्टेक्स आपको ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है ना, और कहां से पास होता है बेटा, पासेज थ्रू 5, 2 दिया गया है, ठीक है ना, और सिमेट्री किसके अबाउट है बेटा, y एक्सिस के अबाउट है, y एक्सिस के अबाउट है, ठीक है ना। तो y एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री दी हुई है तो अब सिंपल सी बात है, अब ग्राफ आपका कैसा हो सकता है, ग्राफ आपका आइदर अपवर्ड हो सकता है, ठीक है ना, क्या हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, अदरवाइज डाउनवर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, तो डाउनवर्ड हो सकता है, तो देखिएगा ये 5, 2 से पास कर रहा है, 5, 2 कहाँ हो सकता है, 5, 2 तो आपका यहाँ हो सकता है, ठीक है ना, कहाँ हो सकता है, 5, 2 यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो आएगा नहीं,
क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ होता है। पुट कीजिए बेटा एक्स की वैल्यू, तो इससे पार्ट पास होता है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4a, y की वैल्यू होगी 5, तो 4a की वैल्यू हो गई 4/5 हो गया, ठीक ना। 4a की वैल्यू आ गई, तो 4a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4a की वैल्यू होगी 5y हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बेटा। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।